नमस्कार दोस्तों, आज 37 दिन पूरे हो गए, 38वां दिन चालू है देविंदर जी के धरने का। और भाई इतवार का दिन है, और इतवार के दिन भी देखो भाई, ये लोग सोरम गांव से आए और हर एक जिले में जो भी गांव पड़ता ना उसका नंबर आता है। आज सोरम गांव का नंबर है और ये अपने दो नंबर पर तुरंत यहाँ आ गए। भाई ये धरना न समझो लगातार सुपर फास्ट बनता जा रहा। अगर सरकार नहीं जागती और यही सोती रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो सरकार को ये जो वोट दे देंगे, क्योंकि अब इन्होंने ठान लिया कि देविंदर जी को जो बड़ा नेता बनाना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, भाई हमारे समाज का। और भाई जैसे कि इन्हें मांगे तो वही है, वो हमारी मांग भी उठा रहा। भाई अब तक तो हमारे समाज में कोई बड़ा नेता होया ही नहीं। अब भाई आज़ादी के टाइम पर भाई एक नंबर आया कि इसे भाई बड़ा नेता बना लो, पर इस हाथ से इस मौके को हम जान नहीं देना क्या कुछ भी हो। अब हर गांव में अब सब समाज जाग चुका है और भाई इन्हें धरने को जो है पोषण भी दे रहा है और भाई जो भी है समय भी दे रहा है और गाँव से यहाँ आदमी भी आ रहे। हम देविंदर जी से पूछेंगे आज। जैसा सर आज इतवार का दिन है, इतवार के दिन भी सोरम गांव के लोग आए, तो इसे क्या देखते हैं? क्या समाज जागने लगा या भी वैसा ही है? नहीं, जाग रहा है। धीरे धीरे किसी भी चीज़ को जागने में समय लगता है, जागरूकता आने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे लोगों में जा रहे हैं, जाग रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए सचेत हो रहे हैं। आज सोरम गांव के लोग यहाँ पर आए हैं और एक गांव का नंबर एक दिन होता है, एक दिन के लिए धरना वही लोग चलाते हैं और ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार हमारे समाज की बात को सुने। ये थी पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, कश्यप, पाल, सैनी, कुमार, निषाद, केवट, मल्ला, बिंद, राजभर, नाई, जोगी, तेलीन जातियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। तो इस 7 मांग को लेकर हम जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, सरकार को इन्हें मान लेना चाहिए और इन मांग को मानते हुए इन समाज को इनके अधिकार देने चाहिए। अगर ये सरकार अधिकार नहीं देगी तो जल्दी हम संसद दिल्ली भी पहुंचने का काम करेंगे। जैसे कि आपका रुतबा बढ़ता जा रहा है, यानी कि समाज जागरूक होता जा रहा है, और जो हर गांव में जहाँ भी आपका नाम का जिक्र हो रहा है, ये धरना कभी जबरदस्ती करके सरकार से धरने को हटा दे, फिर क्या करोगे? नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है अपना धरना देना, प्रदर्शन करना, गांधी जी के दिए हुए, मतलब ये तो हमारे देश का लोकतंत्र का प्रदर्शन करने का, विरोध करने का एक हमारा लोकतंत्र में अधिकार है। तो इस अधिकार को कैसे छीन सकते हैं? वोट तो कट रही उनकी बराबर, जैसा आपका नाम जा रहा है, वोट तो उनकी छिटक रही कि भाई भाजपा से वोट जा रही है, देवेंद्र के पक्ष में आ रही, तो इसे कर सकते हैं जी। नहीं, जब जनता जागरूक होगी, अगर ये हटाना चाहेंगे तो इनसे भी लड़ा जाएगा। हम अब हटने वाले नहीं हैं और हम लोग सर पे कफन बांधकर यहाँ पर आ गए हैं। जब तक हमारे समाज की मांग पूरी नहीं होगी, हमारे अधिकारों की बात नहीं होगी, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। चाहे हम लोगों को दिल्ली जाना पड़े, चाहे जेल में ट्रैक जाम करना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, हम लोग करेंगे। और ये नहीं मानेंगे तो 2024 में इनको वोट की चोट से हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे। तो इस बात पक्का इरादा करते हैं अपने समाज की जितनी भी समस्याओं को हल करेंगे, चाहे कुछ भी हो, धरना हो या कुछ भी हो। देखो, समस्या का हल होता है राजनीति से जी। जिस समाज के पास नेता होता है उसी समाज की समस्याओं का हल होता है। दलितों की स्थिति खराब थी तो उनके नेता हुए बाबू जगजीवन राम, कांसी राम साहब, दलितों के नेता हुए, उन्होंने उनकी समस्या को दूर किया। तो उनकी तो 2 पार्टी, एक तो जो रावण ने बना दी, दूसरी मायावती ने, तो आपकी तो कोई ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी नहीं जी। वही तैयार करने के लिए हम लग रहे हैं और वही तैयार करने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं कि जिस समाज के पास नेता होता है वही समाज आगे बढ़ता है। तो उसी को लेकर देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए समय लगता है। जब गांधी जी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से आए, वो वकील थे, बहुत बड़े सूट बूट पहनते थे, और जब उन्होंने देश की स्थिति को आकर देखा कि हमारा देश गुलाम है और अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा है, जगह जगह गए, उन्होंने देखा हमारे लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने अपने कपड़े त्याग कर उस आंदोलन को किया। जागरूकता धीरे धीरे हुई। अब देश में उन्होंने 3 आंदोलन किए गांधी जी ने पूरे आज़ादी तक। पहला आंदोलन 1921 में किया, फिर 31 में किया, और अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो 1942 में किया। यानी लगभग 3 आंदोलन उनको करने में, अब आप देख लो, 1921 से लगभग 20-25 साल में 3 आंदोलन किए। तो किसी भी चीज़ को आने में समय लगता है। अभी कोई इनको ऐसे जगाने वाला नहीं आया था और आज ये समाज जाग रहा है। और जब समाज जाग जाएगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, तो अपना आप छीन लेगा, उसको वोट की ताकत का पता लग जाएगा। तो ये जो आज हमारी वोट पर राज कर रहे हैं, हमारी वोट पर पैसे वाले बने हुए हैं, हमारी वोट पर बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं,
हम इनको बता देना चाहते हैं, समाज जागरूक हो रहा है, अब हम लोगों को भी हमारा हिस्सा चाहिए। देखिए भाई कह रहे कि समाज जागरूक हो रहा, मैं अभी जो आप सोचे भाई क्या नाम है जी, कौन से गांव से? सोरम गांव से। तो सोरम गांव का था नंबर है, कैसे पता लगा कि धरना चल रहा है समाज का? धरना तो हम उस दिन से ही आ रहे जी धरने में। अच्छा पहले जी। भी आए, ये हमारा गांव का आज नंबर था, आज भी आए हम और फिर भी आवेंगे। छोड़ने के नहीं, बिल्कुल छोड़ने के नहीं, जहाँ भी हमारा सम्मेलन जाएगा वहीं जाएंगे। दिल्ली भी, हाँ, दिल्ली भी जाएंगे। 100 रुपए किराया लगा अजी 1000 भी लगाएंगे, जब भी जाएंगे। 4 आदमी भी ले जाने पड़ सकते हैं, 8 ले जाएंगे जी, पर मंगवा कराएंगे मान मनवाया कराएंगे बिल्कुल। भाई, इनकी भी सुन लो भाई, सीरियस बता जिद पे आ गए हम बिल्कुल। क्या नाम है जी? आनंद कश्यप जी, गाँव बुढ़ीना कला। अच्छा जी, जैसे आज इतवार का दिन है और लोगों को चहल पहल नहीं, कैसा लग रहा है कि धरना तो चाहे कुछ भी हो, क्या आदमी दिखना दिक्कत बैठे रहोगे जी? बहुत बढ़िया लग रहा भाई, सुतरा जी लग रहा। और ये तो सत्याग्रह आंदोलन है, वो गांधी जी ने देश आजाद करवाया। वे तो पैदल पैदल चलक रहे थे, एक लाठी में एक धोती में, पूरा देश आजाद करवा दिया उन्होंने। और ये बेईमान लोग उस पर भी आरोप लगा रहे, जो व्यक्ति ने इस देश के लिए अपना पूरा घर परिवार छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा करी और जो है इस देश को मजबूत करा, और आज ये बेईमान लोग उस गांधी जी को भी जो है पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बस नु है, देखो भाई साहब, जो बात सच है, ये सरकार किसी के भी हितों की नहीं है। आज अखबार पढ़ा, किसानों को भी ठग लिया भाई। नु कह रहे नवे कनेक्शन पे बिजली फ्री देंगे, अरे पुराने कहाँ जाएंगे भाई? कोई इनसे पूछने वाला हो, पुराना जिसका कनेक्शन है उसका बिल माफ क्यों नहीं है? और वे मजदूर कहाँ जाएंगे? मजदूर भी तो घर में अपने बिजली जला रहा, वोट भी दे रहा इन्हें, कम से कम इनके बारे में तो सोचना चाह। या खाली जो है बस इनकी वोट ही जा रही, इन्हें कोई सुख सुविधा नहीं चाह रही। और फिर अगर वास्तव में ईमानदारी की सरकार हो, इन्होंने कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कहीं कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई मेडिकल खुलवाया हो, बताओ। बस भाई कह रहे भाई नए कनेक्शन पर बिजली फ्री देंगे, और वो कह रहे जन कहेंगे ताऊ जी है, मैं उन्हें अभी मिलवाऊंगा। हाँ जी, ताऊ जी नाम बताओ, क्या नाम है? चौल सिंह, कौन से गांव से? सोरम से। सोरम तो जो है मेरा मतलब इस गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है। कश्यप समाज वहाँ पूर्ण रूप से जाग चुका है जी, पूर्ण रूप से जाग चुका है, नहीं धरना पूरा तो बच्चे तक का होगा। हाँ, अगर मांग पूरी नहीं तो पूरा धरना धरेंगे। मांग पूरी नहीं वो करेंगे तो हम धरना देंगे, वहाँ जान देने के लिए तैयार हैं, पर छोड़ने के नहीं, छोड़ने के नहीं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने के। देख ली भाजपा जितना या दगा के दी कश्यप से। तो भाजपा तो कह रहे भाई जाओ वोट तो जाके फूल पर, चाहे कुछ ही हो जाओ, नहीं जानेगी फूल पर। अब की बार कट कर दोगे, कट कर देंगे अब की बार, अगर बात नहीं माननी। जो हमारा समाधान नहीं करेगा तो पक्का इरादा कर रखा देवेंद्र जी को नेता बनाने का, पक्का इरादा है नतीजे को बनाने का। देखे भाई ताऊ जी कह रहे हैं। हाँ जी ताऊ जी क्या नाम है? देखो हाँ जी ताऊ जी नाम बताओ, क्या नाम है? हाँ, कौन से गांव से? सोरम से हैं जी। तो पक्का इरादा कर इरादा कर आ रहे जी हम यहाँ से। उठने के नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं उठे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाओ, चाहे हमें बच्चे भी लाने पड़ो अपने, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। अगर ये धरना सफल नहीं हुआ तो दिल्ली भी जा सको, दिल्ली 4 गाड़ी लेके चलेंगे, नखलाऊ तक भी जाएंगे, पर कुछ भी हो। कुछ भी हो जाओ। अब देखो भाई ये ताऊ तो पूरा पक्का इरादा करके चले गए। और भाई ये तो देखो रिजाई यो ना कंबल लेकर आ रहे, ना सोचे यार कंबल देखो पूरा इंतजाम करके आ रहे, चाहे जनवरी की सर्दी हो, चाहे गर्मी हो जेठ की, चाहे बरसात हो सावन की, पर ये नहीं उठने के जब तक इनकी जनगणना नहीं होने की, कोल्लू में बिजली फ्री नहीं होने की, और कस्बा एक्ट नहीं बनने का, और भाई जनगणना नहीं होने की। अब ये लोग जाग चुके हैं, उनको अब नहीं चलने का वोट देकर जो भूल जाते हैं। अब तो वोट के साथ हम नेता भी चाहिए, लोकसभा में हमारे बच्चे भी बैठने चाहिए, और भाई हमारा नौकरी भी चाहिए, डीएम की एसपी की नौकरी भी चाहिए, सारी चीज़ों का हक चाहिए जितना हमारा बैठ सको ईमानदार से। मैं मास्टर नीरज चमार, जय हिंद, जय भारत, जय कालू बाबा।